मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में मैं प्रेम माधुरी, जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रेम माधुरी, और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 के विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं काव्य सौंदर्य सहित इस पैराग्राफ की व्याख्या करूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 2 वीडियो इसके पहले वाले देखा होगा, जिसमें एक पैराग्राफ नंबर 1 का उसको हमने बता दिया है, और दूसरे नंबर का जो पैराग्राफ है उसको भी हमने पढ़ा करके व्याख्या कर दिया है। और ये है प्रेम माधुरी का जो तीसरा पैराग्राफ है। इस तीसरे पैराग्राफ को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये है आपके 5 से 6 नंबर पक्के कर देने वाला वीडियो है। क्योंकि अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो व्याख्या में इस प्रेम माधुरी से कोई भी पैराग्राफ अगर आएगा, कोई भी सवैया आएगा, तो आप उसे कर लेंगे, उसकी व्याख्या कर लेंगे, रस छंद अलंकार सब कुछ लिख लेंगे। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है, पहले और दूसरे पैराग्राफ का, तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। एक गोपिका, एक नायिका, एक प्रेमिका अपने पति से थोड़ा सा उल्लाहना देते हुए, प्रेम भाव प्रदर्शित करते हुए कहती है कि संसार में अगर आज तक आप नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अंतिम समय में अंतिम विदाई की बात की जा रही है कि अंतिम समय में आप कैसे मिलते हैं, और इस संसार की रीति क्या है, नीति क्या है, और जब लोग किसी को विदा करने लगते हैं तो उसको कैसे गले लगाते हैं। आज एक प्रेमिका अपने प्रेमी से यही बात कहती है कि इस संसार से मैं विदा होने वाली हूँ, तो यदि आपने अब तक मुझे अपने गले नहीं लगाया, कोई बात नहीं, क्योंकि संसार में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। ये बात गोपिका कहती है, नायिका कहती है। तो मुझे ही अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आज तक आप मुझसे ना मिले तो ना सही, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मुझे गले लगा लीजिए। यह बात एक नायिका अपने नायक से, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है। आइए इन पंक्तियों को देखते हैं। आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, ओ मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भाग्य को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सो सुनावें, ओ प्यारे जो है जग की रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। प्यारे जो है जग की रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। एक नायिका, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से किस प्रकार से याचना कर रही है, किस प्रकार से उसको बुला रही है। वो कहती मैं उलाहना नहीं दे रही हूं, मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूं, आपसे प्रार्थना कर रही हूं, आपसे विनती कर रही हूं कि आज लो जो न मिले तो मिले, आज तक यदि आप हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यहां पर गोपिकाएं श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे प्रिय, आप यदि आज तक हमसे नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं सब प्रकार से आपकी ही कही जाऊंगी।
आप मुझसे भले ही नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तन मन से आपको मान लिया है तो ये सारा संसार मुझे आपकी ही मानेगा। अब मुझे किसी दूसरे की कोई नहीं मानेगा। इसलिए हे प्रिय, यदि आज तक आप हमसे नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, मैं तो सब प्रकार से आपकी ही। आप नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सब प्रकार से आपकी ही हूं, तन मन से आपको समर्पित हूं। हे प्रिय, मेरी इस बात को उलाहना मत समझना, क्योंकि मेरो उलाहनो भय कछुना है। मैं आपसे उलाहना नहीं दे रही। उलाहना मतलब देखते हैं, देहाती भाषा में ओराहन कहते हैं, तो उलाहना नहीं दे रही हूं, मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूं, क्योंकि इस संसार का नियम है कि सब लोग अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं, अपने कर्म का फल पाते हैं। जैसा मैंने किया वैसा मुझे मिला, जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिला। आप नहीं मिले, मैं आपके वियोग में जीवित रही, आपको याद कर करके जीवित रही, लेकिन आज मेरी अंतिम यात्रा है। आज मैं इस संसार को छोड़ने वाली हूं, आज इस संसार से विदाई लेने वाली हूं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिका कह रही हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि संसार का, इस प्रकृति का नियम है कि सब लोग अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाग्य में आपसे वियोग ही लिखा था, तो वियोग ही सही, आज तक नहीं मिले तो ना सही, लेकिन आज मेरी विदाई होने वाली है, आज मैं इस संसार से विदा होने वाली हूं। तो हे प्रियतम, आपसे विनम्र प्रार्थना है, और इस संसार का नियम भी है, प्रार्थना है और नियम भी है, प्यारे जो है जग की यह रीति। हे प्रियतम, इस संसार की यह रीति है कि सब लोग विदाई के समय गले जरूर लगाते हैं। तो यही आपसे प्रार्थना है कि मैं भी संसार से विदाई ले रही हूँ, इस संसार से विदा हो रही हूँ, तो एक बार आकर के आप मुझे अपने गले लगा लीजिए और मुझे विदा कर दीजिए। इस प्रकार से गोपिका श्री कृष्ण से कहती है, एक नायिका अपने नायक से कहती है। अब यहाँ पर अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार आए, वियोग रस आए, ब्रज भाषा आए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मित्रों को भी लाभ हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के और अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।